साथियों, भारत में ईसाइयों की कुल संख्या देश की जनसंख्या के 2.5% है। उसके बावजूद भी आप देखिए, देश के अंदर क्रिसमस का जो वातावरण बना हुआ है, छोटे छोटे से बच्चे सेंटा क्लॉज के ड्रेसअप में घूम रहे होते हैं। स्नोफॉल तो भारत में होता नहीं, तो रुइयों पर ही कूद रहे होते हैं और एक्सप्रेस ट्री के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। साथियों, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश हो जहां पर ईसाइयों की संख्या 50% से भी कम हो और इस स्तर पर क्रिसमस मनाया जाता हो। इससे बड़ा सबूत भारतीयों के धर्मनिरपेक्ष होने का और उनमें भी विशेष रूप से हिंदुओं के जो प्रकृति रूप से ही वो पंथ निरपेक्ष माने जाते हैं, अनादिकाल से जो अन्य विरोधी मतों का भी सम्मान करने वाले माने जाते हैं, इससे बड़ा एविडेंस शायद ही दुनिया के किसी दूसरे कोने में देखने को मिलता हो। साथियों, ईसाई एक महान धर्म है और अक्सर मैं ये बोलता भी हूं कि कोई भी धर्म महान उसके मतावलंबियों के कारण नहीं बनता। चाहे मतावलंबी अच्छे हो बुरे हो, बुरे होंगे तो धर्म पर बंटा लगाने का काम करेंगे और अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से उस धर्म की छवि अच्छी प्रस्तुत करेंगे, किंतु मतावलंबियों की भूमिका कोई बहुत विशेष नहीं होती। कोई भी धर्म महान अपनी बुनियादी शिक्षाओं के कारण बनता है और इस श्रृंखला में, इस क्रम में ईसाई भी दुनिया के अन्य महान धर्मों के समान एक धर्म है और सारे धर्मों की जो बुनियादी शिक्षाएं हैं वो मानवता ही है और मैनकाइंड को ही सर्व करने को लेकर है, सारे धर्मों की। साथियों, सेंट निकोलस, जिसको कि हम सेंटा क्लॉज के रूप में जानते हैं, बहुत पॉपुलर सेंट थे वो, बहुत कम लोग ही जानते हैं। सेंट निकोलस की ही कॉपी लोग करते हैं सेंटा क्लॉज बन करके। दुनिया के सबसे दयालु संतों में से एक माने जाते थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी का जो काइंडनेस की जो फिलॉसफी है उसको बहुत पॉपुलर बनाया दुनिया भर के अंदर। विशेष रूप से क्रिश्चियनिटी की ये फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड करती है व्यक्तिगत रूप से मुझे भी। साथियों, सेंट निकोलस अक्सर बाइबल का, उसमें से भी न्यू टेस्टामेंट का एक स्टेटमेंट अक्सर यूज करते थे और वो कुछ इस प्रकार से था कि जब भी गॉड ने या भगवान ने दुनिया बनाई तो जिन्हें भगवान बहुत चाहते थे, यानी जिन्हें वो चाहते थे, उन्होंने सुंदर बनाया। यानी जो लोग दुनिया में सुंदर थे, माना जाता था कि वो भगवान के बहुत चहेते थे, उन्हें सुंदर बना दिया। जो भगवान के या गॉड के और ज्यादा चहेते थे, उन्हें सुंदरता के साथ साथ धनवान भी बना दिया। यानी उनको सुंदरता तो दी ही, साथ ही उनको धनवान भी बना दिया। जो ईश्वर के और ज्यादा निकट थे, जिन्हें ईश्वर और ज्यादा चाहता था, उन्हें धनवान भी बनाया, सुंदर भी बनाया और उसके साथ साथ उन्हें ज्ञानी भी बनाया। तो उनको ब्यूटी दी, उनको मनी दी, पैसे दिए, वेल्थ दिया और उसके साथ साथ उनको नॉलेजेबल भी बनाया। तीनों चीजें बनाई। जिन्हें भगवान ने और ज्यादा चाहा, उन्हें सुंदरता भी दी, उन्हें ज्ञान भी दिया, उन्हें धन भी दिया और उन्हें कोई एक बड़ा सा साम्राज्य भी दे दिया। किंतु सेंट निकोलस बोलते हैं कि जिन्हें गॉड ने सबसे ज्यादा चाहा, जो ईश्वर के सबसे ज्यादा निकट थे, उन्हें भले ज्ञानी नहीं बनाया, उन्हें भले पैसे वाला नहीं बनाया, उन्हें भले सुंदर नहीं बनाया, किंतु उन्हें ईश्वर ने दयालु बना दिया। और दयालु ईश्वर के खजाने से मानव को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। और काइंडनेस यानी कि दयालुता, इसलिए ईश्वर ने किसी को दयालु बना दिया सारी चीजें छीन करके, क्योंकि दयालुओं की बिरादरी, एज पर द सेंट निकोलस, अकॉर्डिंग टू द सेंट निकोलस, दयालुओं की बिरादरी ईश्वर की, गॉड की अपनी बिरादरी थी। क्योंकि वो खुद भी दयालु है, इसलिए उसने अपने बाशिंदों को अपनी तरह बना दिया। सारी सुख सुविधाएं, वैभवशालिताएं, भौतिक जीवन की सारी वस्तुएं छीन करके भी उन्हें केवल काइंडनेस का उपहार दे दिया, ताकि उनमें और ईश्वर में कोई अंतर न रहे। तो साथियों, ये बहुत ही महान दर्शन है क्रिश्चियनिटी का। कुछ कबीर का भी जो दर्शन है वो इससे मिलता जुलता है, जिसमें कबीर बोलते हैं कि क्योंकि जब वो प्रेम मार्ग की शाखा की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि मैं और प्रेम की गली इतनी पतली थी कि ईश्वर और मैं एक साथ नहीं चल सकते थे, तो मुझे उसमें एकाकार होना पड़ेगा। उसमें एकाकार होने के लिए मुझे उसके जैसा होना पड़ेगा। और काइंडनेस, दयालुता का गुण ईश्वरीय गुण है और ये बहुत ही रेयर किसी व्यक्ति में हो सकता है। तो ये बहुत ही महान दर्शन है। और जब भी 25 दिसंबर आता है तो मुझे क्रिश्चियनिटी का ये फिलॉसफी अक्सर ध्यान रहती है। थैंक यू सो मच।